न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिंधिया की माफी पर बीजेपी सांसद ने बताया उन्हें मूर्ख, तो जयराम ने किया कटाक्ष, न घर के रहे न घाट के। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए बीजेपी सांसद KP यादव के वीडियो को अपने ट्वीट में शामिल करते हुए सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा है, गद्दारी का नतीजा न घर के रहे न घाट के। इस वीडियो में गुना से बीजेपी सांसद KP यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भीड़ में कुछ ऐसे मूर्ख भी होते हैं जिन्हें यह भी पता नहीं होता कि हमें मंच पर बोलना क्या है। ये खुद को बुद्धिजीवी समझते। उन्होंने आगे कहा कि ये जिन्हें यही नहीं पता कि वो बीजेपी का हिस्सा है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मंच पर केंद्रीय मंत्री बैठे और चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2019 में हमसे गलती हुई थी, उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ। KP यादव नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हुई कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। यहाँ से 2019 में बीजेपी सांसद जीता और आप कह रहे हो कि हमसे गलती नहीं हुई है। अगर उनको इतनी ही तकलीफ है तो यहाँ वो थे, उन्हें वहीं रहना था। वो इतने ही जनप्रिय है तो जहाँ थे वहीं रहकर संघर्ष करते। फिर से मेरे सामने या जिसे भी मेरी पार्टी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते तो मैं मानता कि इतनी बात में दम है, इनकी बात में दम है। गौरतलब है कि KP यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। उस समय सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरे थे। इस हार के बाद सिंधिया 2020 में बीजेपी की शामिल हो गए थे। हाल ही में गुना संसदीय क्षेत्र के कोलारस में यादव समाज संवाद कार्यक्रम हुआ था, जिसमें KP यादव को बुलाया नहीं गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। सोमवार को शिवपुरी में वैश्य और जैन समाज का सम्मेलन हुआ था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत में होने से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में जाने अनजाने में उनसे कोई भूल या गलती हुई हो तो उन्हें माफ कर दे। उन्होंने काफी की कोई वजह नहीं बताई। वैसे सिंधिया के इस माफीनामे को 2019 में लोकसभा चुनाव में हुई हार से जोड़ा जा रहा था। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं। तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे और DCM फडणवीस आज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर बस को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। निर्माणाधीन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा पुल होगा। वहीं CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मुंबई हार्बर लिंक पर थोड़ी दूरी तय करने के लिए एक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL पुल का उद्घाटन नवंबर 2023 में किया गया था। इस पुल के बन जाने के बाद सेंट्रल मुंबई से सेवरी से बनी नवी मुंबई में चिरले तक यात्रा का समय 3 घंटे से कम होकर 90 मिनट रह गया था।
30.1 मीटर चौका सिक्का लेन केबल स्टे ब्रिज को बनाने में लगभग 17,800 करोड़ की लागत आई है, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 85% फंडिंग है। 24 मई को टोकन समारोह के बाद शेष चरणों जैसे क्रैश बैरियर लगाना, डेक को डामर लगाना, व्यू कटर लगाना, खुले टोल संग्रह केंद्र स्थापित करना, सुरक्षा और निगरानी प्रणाली, साथ ही अगले 4 या 5 महीने में रोशनी और रिफ्लेक्टर लगाने जैसे काम होंगे। इस पुल के बने जाने के बाद लगभग 70,000 वाहन प्रतिदिन इस पर गुजरेंगे, जिससे ईंधन पर्यावरण की बचत होगी। साथ ही नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्षेत्र में आने वाले विशेष आर्थिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए लिंक रोड प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, मुंबई भिवंडी की इमारतों में लगी आग, कोई जनहानि नहीं। महाराष्ट्र से मिली खबर के अनुसार यहां मुंबई के चेंबर इलाके में स्थित स्वस्तिक चैम्बर नाम की कमर्शियल बिल्डिंग की 7वीं मंजिला पर रात करीबन 3 बजे आग लग गई है। वही सूचना मिलने पर मौके पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और आग बुझाने में जुट गए और आग पर जल्द ही काबू भी पा लिया गया। इस घटना में किसी के भी घायल या हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी और पूरे बिल्डिंग में फैल गई। गौरतलब है कि आज सुबह ही मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी शहर के कबाड़ के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। वही सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची तो 3 घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही। इस दौरान गोदाम में रखा हुआ कबाड़ पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगते ही गोदाम में मौजूद लोग बाहर आ गए और उन्होंने ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया था। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।